नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी हिंदी, जहां हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कार्रवाई का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके चलते अनमोल की मुश्किलें बढ़नी तय है। NIA ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। यानी अब जो भी व्यक्ति अनमोल की जानकारी देगा या उसकी गिरफ्तारी में मदद करेगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। दरअसल अनमोल अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। कुछ समय पहले उसकी संलिप्तता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पाई गई थी, जहां उसने सीधे तौर पर अपराधियों के संपर्क में रहकर भूमिका निभाई थी। जांच में सामने आया कि उसने हत्या के प्लान में शामिल अपराधियों के साथ लगातार बातचीत की थी। इसके अलावा अनमोल का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया है। इस कांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वे देश के कई हिस्सों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबके बीच गृह मंत्रालय ने इस मामले में विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि खुद अमित शाह ने इसे अपनी निगरानी में ले लिया है। सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस का गैंग अब दाऊद इब्राहिम की तरह एक बड़ा नेक्सस बनाना चाहता है, जिसका नेटवर्क न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक फैला हो। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, लेकिन वहां से भी वह अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसकी पहुंच इतनी गहरी है कि जेल में रहते हुए भी वह अपने गुर्गों से सीधे संपर्क में है। इसी वजह से NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस और उसके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की योजना बना रही हैं। कहा जा रहा है कि लॉरेंस के बाद उसके भाई अनमोल बिश्नोई को पकड़ा जाना सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। अनमोल पर 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह कई गंभीर मामलों में लिप्त रहा है और 7 अक्टूबर 2021 को उसे जोधपुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। उसके बाद से ही वह फरार है और फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर विदेश में छिपा हुआ है। NIA ने जब अनमोल पर इनाम घोषित किया तो यह साफ हो गया कि उसे पकड़ने के लिए पूरे देश में जाल बिछा दिया गया है। इस साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी में भी अनमोल बिश्नोई की संलिप्तता का शक जताया गया है। सलमान खान को धमकी देने के पीछे भी बिश्नोई गैंग का नाम आया था। यह गैंग अब एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि दिल्ली और अन्य राज्यों में भी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारों का मानना है कि लॉरेंस एक ऐसा अपराधी बनना चाहता है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक डर का साम्राज्य खड़ा करने के लिए काम कर रहा है। उसकी मंशा एक ऐसा अपराध नेटवर्क खड़ा करने की है जिसे दाऊद की तरह न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाए। इसकी तुलना लोग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस का गैंग संगठित होकर अपराध को अंजाम दे रहा है वह पूरी तरह से दाऊद के नेटवर्क जैसा दिखता है। खबरों के अनुसार कुछ वक्त पहले उसने कई नेताओं को भी धमकी दी है। इनमें प्रमुख रूप से राहुल गांधी, ओवैसी और कुछ हिंदू धार्मिक नेता शामिल हैं। यहाँ तक कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की थी को भी धमकी दी गई थी। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार के रहते हुए एक ऐसा गैंग इतना सक्रिय कैसे हो सकता है? इसकी वजह यह है कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल में रहते हुए भी बहुत मजबूत है। वह अपने हर आदमी से सीधे संपर्क बनाए रखता है। साबरमती जेल में कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद लॉरेंस का गैंग ऑपरेट कर रहा है, जिससे सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। NIA और गृह मंत्रालय की योजना है कि पहले अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया जाए, जिससे इस गैंग के संपर्कों को कमजोर किया जा सके। अनमोल की गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अनमोल ही वह व्यक्ति है जो लॉरेंस की गैर मौजूदगी में गैंग को संभालता है और सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। इस पूरे मामले में सरकार का कदम क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल NIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इस गैंग के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। आने वाले दिनों में इस पर क्या अपडेट मिलती है, यह सबके लिए एक बड़ा सवाल बना रहेगा। अनमोल की गिरफ्तारी कब तक होती है और क्या लॉरेंस का नेटवर्क टूटता है, इसका जवाब समय ही देगा। जैसे ही इस मामले में और जानकारी मिलती है हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। न्यूज टीवी हिंदी से जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं। साथ ही वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।